नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का विषय अंग्रेजी विषय का पेपर, जो कि आपका कल 11 दिसंबर को बुधवार को होना है। तो यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। जल्दी जल्दी आप इसको देख लीजिए। इसमें 75 अंक रहेंगे और 16 क्वेश्चन रहेंगे और समय रहेगा इसमें 3 घंटे का और पेज रहेंगे इसमें 5। तो इसी तरीके का आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर करें। इंट्रोडक्शन में इसमें दिया गया है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सेक्शन ए रीडिंग, ये क्वेश्चन नंबर 1, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर दैट गिवन ब्लू क्वेश्चन। तो इस पैसेज को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो भी आपको 5 प्रश्न कर लेंगे तो उन पर आपको 1-1 अंक मिलेगा। तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। पहले इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है इस पैसेज को। एम्परर अशोका वाज वन ऑफ अर्लीस्ट इंडियन मोन्चेस हु प्लांट सेडी ट्रीज। तो इसको पूरी अच्छी तरीके से रट लेना। उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देना। हु प्लांट सेडी ट्रीज, सिकंदर, अशोक, महाराणा प्रताप या हैदर अली। तो इसका पहले का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अशोका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसका, द मुगल्स प्लांट द मैग्निफिसेंट एवेन्यू ऑफ चिनार इन कश्मीर, कर्नाटका, केरला या कन्याकुमारी। तो जो दूसरे का है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। नेक्स्ट है इसका, हु वाज अशोक, ये गार्डनर, बी इंडियन मोनेज, सी इंडियन फिल्म एक्टर या डी नॉन ऑफ दीज। तो हु वाज अशोक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन मोनेज। नेक्स्ट है इसका, विच प्लांट वेयर प्लांट अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम। पहले का नीम, दूसरे का पीपल, तीसरे का बनियन या चौथे का चिनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनार। नेक्स्ट है इसका, 8 प्रेजेंट आवर रोड आर प्लांट बाय, ऑप्शन नंबर बी, PWD। तो इसको आप जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको जल्दी जल्दी पेपर बताते जा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। नेक्स्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर इन द क्वेश्चन गिवन ब्लू। तो इसी प्रकार का ये भी पैसेज है। इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और इसी तरीके के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जल्दी जल्दी देखते जाइए, मैं जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। ये है आपका पैसेज, इसको आप अच्छे तरीके से रट लीजिए और पढ़ लीजिए। इसी प्रकार का आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी देखते जाइए, इस पैसेज को पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो आपने इसको पढ़ लिया अच्छे तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लीव्स एंड एनरिच फर्टिलिटी, वाटर, सोइल, एयर या ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोइल। सेकेंड है इसका, गिव ए ग्रेट एनवायरमेंटल हजार्ड। पहला है इसका वाटर पोल्यूशन, राइट है इसका ऑल ऑफ दीज। एयर पोल्यूशन, गार्ब्स। नेक्स्ट है इसका, गार्ब्स मेक्स प्रेमाइज क्लीन, अगली, ब्यूटीफुल या ऑप्शन नंबर डी, ड्राई। तो इसका राइट आंसर है अगली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसका, बी कैन डिपोज गार्ब टू ए सेल्स, ब्लवर, स्किन या फिन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्लवर। नेक्स्ट है इसका, बी, राइट द नाउन फाउंड द वर्ड प्रोटेक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन। तो ये थे आपके क्वेश्चन 2 के पैसेज के आंसर। तो इसको भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, राइटिंग की तरफ। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट ऑन इट, आल्सो गिवन सूटेबल टाइटल टू इट। तो इसमें आपको नोट्स और एक सूटेबल टाइटल बनाना है। ये बना लेंगे आप तो इसमें आपको 4 नंबर का ये आपका रहेगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। मैं आपको इसका एक टाइटल बना के दिखा रहा हूँ, उसी प्रकार का आप बनाकर लिख देना। ये है आपका सूटेबल नोट्स। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। इसी प्रकार का आपको नोट्स बनाना है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें।
क्योंकि इसी तरीके का आपको नोट्स देखने को मिलेगा। ये देखिए मैंने जूम भी कर दिया, आप इसको जूम करके भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। इस प्रकार का आपको नोट्स बनाने हैं। तो इसको आपने बना लिया, इसका ये कर लेंगे आप, तो इसमें आपको मिलेंगे 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर वानखेड़ी MP, राइट एन एप्लीकेशन प्रिंसिपल टू कंसेशन। तो ये भी आपका हो जाएगा 4 नंबर का, इसको भी आप देख लीजिए। नाम बस इसमें आपको बदल देना है, पूर्वी कर देना है और इसी प्रकार का आपको लिख देना है। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, इस प्रकार का आपका ये एप्लीकेशन रहेगी। तो इसको आप अच्छी तरीके से रट लीजिए और देख लीजिए, इसी तरीके का आपका एप्लीकेशन रहेगी। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको, इसमें आपको खाली नाम चेंज करना है। नेक्स्ट है इसका, You are Devans, write an application friend inviting attend marriage ceremony of your sister। तो ये इसका अथवा का हो जाएगा, इसको भी आप कर लेना। इन दो में से किसी एक को करना है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए पैराग्राफ 1 फॉलोइंग टॉपिक्स 120 वर्ड, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ऑनलाइन एजुकेशन या कोविड-19। 120 शब्दों में इन चारों में से किसी एक पर टॉपिक लिखना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं और दूसरे जो हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन ब्लू राइट ए शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड। तो 75 शब्दों में इस स्टोरी को देखकर, पिक्चर को देखकर लिखना है। तो मैं अभी आपको इसको देखकर किस प्रकार मैंने लिखा है उसको आप देख लीजिए, इसी प्रकार का आपको सूटेबल लिखना है। द इमेज डिपिक्ट्स ए सीन फ्रॉम ए हिंदू एपिक महाभारत इज shows धृतराष्ट्र द ब्लाइंड फादर ऑफ। इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सेक्शन सी ग्रामर। तो इसमें आपको ग्रामर के खाली स्थान के क्वेश्चन दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव गिवन ए बैरक एनी 5। तो राम इज सिटिंग, खाली स्थान राधा एंड सपना। तो इसका आपका हो जाएगा राम इज सिटिंग बिटवीन। नेक्स्ट है इसका खालिस्तान मून बाक्स स्लोली एंड साइलेंटली। तो इसमें आ जाएगा द मंडे कम्स खालिस्तान संडे। तो इसका आ जाएगा आपका आफ्टर। नेक्स्ट है इसका बी खालिस्तान अवे अवर टीचर। तो इसका आपका आ जाएगा टू आउट टू। नेक्स्ट है इसका द बुक इज खालिस्तान द टेबल ऑन। इसमें आपका आ जाएगा ऑन। नेक्स्ट है इसका आई हैव रीड बुक्स। तो इसका आ जाएगा इसमें मैनी, आई हैव रेड मैनी बुक्स। तो ये हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स एक एक नंबर की ग्रामर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्ट एनी 5। तो इन पांचों के मैं आपको आंसर अभी बता दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी देख लेना। मैं पेपर में करके दिखा देता हूँ तो आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये भी आपके 5 नंबर के रहेंगे, कोई 5 आपको करने हैं, इसमें दिए गए हैं 6। तो इनमें से कोई 5 आप कर लेना। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी आप इसको देख लीजिए, पेपर को समय बहुत कम है। ये है आपका आंसर। पहले का सी डज नॉट स्पीक ट्रथ, सेकंड का हैज इज टेकन टी, थर्ड का इसका दे हैव सोल्ड देयर हाउस, फोर्थ का इसका चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ये आपके 4 हो गए, इसको आपको कर लेना। ये 5वें का है, माफ कीजिए इसको। ये कितने हो गए, 1 2 3 4, इसको कर लेना है। अब चलते हैं, अभी चौथा और छठवां मिलाने हैं, जैसे भी मिल जाएगा मैं अगली वीडियो में आपको डाल दूंगा। तो अभी आपको मैंने 4 के बता दिए। नेक्स्ट है इसका सेक्शन डी टेक्स्ट बुक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु रीड द लेटर सेंट ए लेंचो, हिज वाइफ, द पोस्टमास्टर, द गॉड, हिज सन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी द पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट इसका हु इज द पोएट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट का इसका अकॉर्डिंग द अमांडा फ्रीडम, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वीट। नेक्स्ट इसका हु इज द अदर ऑफ लेसन ए लेटर टू गॉड, जी.एल. फ्रंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया आपने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लिया इसको आपने। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द पोरेस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू। इसको पढ़ के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आप इसको अच्छे से जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए और नीचे लिखे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको आपने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द वर्ड लिटिल मीन्स बिग, वाइड या स्मॉल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इसमें स्मॉल, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट हैपेंड व्हेन टू ब्रिंग लेज, ऑप्शन ए बिकम अफ्रेड। नेक्स्ट इसका वेयर डिड द स्लीप एट नाइट ऑन ए ट्री अंडर द लेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसका सम से द वर्ल्ड विल एंड ए फायर, सम से इन आइस, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना ना। हु इज द पोएट ऑफ लाइन्स, तो इसकी जो कविता है वो किससे ली गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट इसका व्हाट डज द पोएट कंपेयर विद फायर विद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेटेड। नेक्स्ट इसका विद द होम हज पोएट वांट टू स्टे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोज हु फेवर फायर, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी 6, कोई 6 आपको इनमें से करने हैं। ये दिए गए हैं 7, प्रत्येक पर 2-2 नंबर आपको मिलेगा। तो पहले का आपका राइट आंसर हो गया लेंचू कंपेयर द रेनड्रॉप्स बेयर लिंक कॉइन्स बिकॉज द रेनड्रॉप्स प्रॉपर्टीज, तो इसको आप कर लेना। सेकंड का राइट आंसर है व्हाट डज कोर्स मीन ए मंडेला, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला कोर्स वाज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ फियर व्हाट ट्रम्प ओवर इट, तो ये है आपका 11वीं का दूसरा। 11वीं का तीसरा है व्हाट मेक राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन्ने फ्रैंक, तो राइट इन ए डायरी वाज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर, ये है स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चौथे का है इसका, चौथे का आप देख लीजिए, ये है इसको आप करते जाइए अच्छे तरीके से, जल्दी जल्दी देखते जाइए। नेक्स्ट है इसका वर्ड डज, ये हो गया आपका, इसको अच्छे तरीके से कर लिया। ये राइटिंग ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस अन्नी फ्रैंक बिकॉज द हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर इन ए डायरी एज द रिसीव्ड इट ए गिफ्ट। नेक्स्ट है इसका व्हाट इज आइडियल डज मंडेला आउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, तो सीट आउट आइडियल ऑफ प्रॉपर्टी एलिवेटेड रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। नेक्स्ट है इसका व्हाट कंप्लीटेड द यंग सेगुअल टू फाइनली, तो इट हिज हंगर टू अनडेटली कंपेयर इंकर्ड हिम टू फ्लाई, तो ये हो गया इसका आंसर। इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट है इसका व्हाट डज अन्नी वांट, अन्नी बिलीव्ड द सी नॉट हैव एनी क्लोज ट्रू फ्रेंड होम दीज कैन कंफ्यूज इट इन। नेक्स्ट है इसका व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट, तो ये इसका प्रश्न क्रमांक 11 का लास्ट का आंसर, तो इसको कर लिया आपने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड एनी 2, ये भी आपके 2-2 नंबर के, इनमें से कोई 2 करना है। तो पहले का आपका राइट आंसर हो गया द डस्ट स्नो चेंट ऑफ पोएट,
मूड। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करते जाइए। दूसरे का अकॉर्डिंग द रॉबिन क्लेन हाउ साइलेंस ऑफ गोल्डन ऑफ फ्रीडम इज स्वीट। तो ये इसका दूसरे का हो गया। रॉबिन केन इज ऑस्ट्रेलियन ऑथर हु हैज रिटन सेवरल बुक्स ऑफ फॉर चिल्ड्रन एंड यंग। तो इसको कर लिया। नेक्स्ट है इसका व्हाट डज द टाइगर शेयर एट इन ए नाइट। इन द पोएम ए टाइगर इन द जू द टाइगर स्ट्रीट स्टार्स इन ए नाइट स्काई। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 13 वर्ड्स एनी टू वर्ड द नेरेटर सॉफ्ट। तो ये है प्रश्न क्रमांक 13 का पहले का आंसर। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और रट लीजिए, जल्दी जल्दी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड हॉवर वांटेड मीन असूवल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा का आंसर। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा, व्हाट डज द थीव फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो ये है इसका हरी रिसीव्ड फूड एंड प्लेस टू लाइव। ये है इसका राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। व्हाट हैपन्स द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। ये आपका क्वेश्चन नंबर का आंसर 14 का पहला आंसर। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कक्षा 10वीं का विषय अंग्रेजी का कल का बुधवार का पेपर है। नेक्स्ट है इसका व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडावू पीपल डिसेंट। 15वां है इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 75 वर्ड्स। इसको आप देख लें। इन दिस पोएम इज पोएट्राइज टू डिपिक्ट। कर लिया। नेक्स्ट का व्हाट इज द सेंट्रल आइडल ऑफ पोएम फायर एंड आइस। 16वां है इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड्स। हाउ डिड मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो इसको भी आप कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 का ये राइट आंसर है। इसको भी आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट करते जाइए। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज द